एक इंश्योरेंस एडवाइजर ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो कहीं ना कहीं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने यह सवाल आता होगा। और सवाल है कि सर, जब कस्टमर के पास जाते हैं, कस्टमर कहता है कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ वर्किंग है, कल मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ अपने आप सब कुछ देख लेगी, वो सब हैंडल कर लेगी, कोई जरूरत नहीं है उसी इंश्योरेंस की। तो अगर आपके सामने भी ऐसा सवाल आता है कि कस्टमर आपको कहता है कि मुझे कोई इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ सब कुछ संभाल लेगी, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जरूर आते होंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल किया जाए यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और यही हम प्रयास करते हैं कि सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को उनके सवालों के जवाब कैसे वो कस्टमर को दे पाएं। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर इंश्योरेंस के बारे में हर एक वो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उसका जवाब कैसे दे पाएं और कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढ पाएं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज उन सभी लोगों के लिए है जो इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक पहली बार हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में, अपने डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में, ताकि वो भी अपने इंश्योरेंस बिजनेस को ग्रो कर पाएं, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाकर MDRT COT TOT करें। आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में एक ऐसे ऑब्जेक्शन में के बारे में जो कहीं ना कहीं ज्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आता है। और सवाल है कि कस्टमर के पास जाके जब एडवाइजर कहता है कि सर ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, और कस्टमर जवाब देता है कि मुझे इंश्योरेंस नहीं कराना क्योंकि मेरी वाइफ सब कुछ हैंडल कर लेगी, उसके पास इतना पैसा है, वो खुद देख लेगी। तो आप किस तरीके से ऐसे सवाल को हैंडल करें? देखिए, कस्टमर आपको एकदम से नहीं मिलता है, कस्टमर आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने फॉलो अप करने के बाद मिलता है। मान के चलते हैं आपने एक कस्टमर को कॉल किया जनवरी में, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने एक कस्टमर को कॉल किया जनवरी में, राइट? तो क्या वो कस्टमर आपको जनवरी में ही अपॉइंटमेंट दे देगा? बताइए मुझे कमेंट करके। आपका कमेंट कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी कुछ सिखाएगा। क्या जनवरी में आप कस्टमर से मिले, पहली मीटिंग में ही कस्टमर आपको अपॉइंटमेंट दे देगा? यस और नो? सभी इंश्योरेंस एडवाइजर कमेंट कीजिए। देखिए, जनवरी में आपने कस्टमर को कॉल किया, राइट? क्या किया? कॉल किया। लेकिन यह कॉल आपने किसको किया? आपने अननोन पर्सन को कॉल किया, राइट? जिसको आप जानते नहीं हैं। इसको आपने कहां से कॉल किया? या तो आपने लीड परचेज की है कहीं से, या फिर आपने डाटा परचेज किया है। डाटा पर आपने कॉल किया, राइट? डाटा पर आपने कॉल किया। तो इस कॉल के लिए जो आपने ये कॉल की कस्टमर को जनवरी में, इसके लिए आपने पैसा भी खर्च किया हुआ है, राइट? आपने अगर लीड खरीदी है तो जो लीड आपको मिलती है वो लीड आपको हो सकता है 100 रुपए की लीड मिली हो, राइट? हो सकता है आपको 200 रुपए की लीड मिली हो, राइट? अगर आपने डाटा खरीदा है तो इसके लिए भी आपने पे किया है। यानी कि जिन डाटा पर आप कॉल कर रहे हो, ये डाटा जिस पर आप कॉल कर रहे हो, ये आपने पैसा पे करके इसको कॉल किया है। तो यानी कि हर एक नंबर आपके लिए जरूरी है, हर एक नंबर जरूरी है। तो हमें एक भी लीड खराब नहीं करनी है। इसको आपने जनवरी में कॉल किया, क्या पहली कॉल में ही ये मीटिंग दे देगा? नहीं, पहली कॉल में ये मीटिंग नहीं देगा। आप इसको जब कॉल करते हैं तो हो सकता है ये मीटिंग में हो, राइट? ये मीटिंग में है, आपने इसको कॉल किया, इसने आपका कॉल अटेंड नहीं किया, यानी कि फोन रिंगिंग है, इसने आपका फोन अटेंड नहीं किया। अब क्या आप इसको छोड़ देंगे? अगर इसने आपका फोन अटेंड नहीं किया तो क्या आप इसको छोड़ देंगे? आप इसको नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी डायरी में लिखेंगे रिंगिंग, यानी कि फोन रिंगिंग है। आप इसको दोबारा फिर कॉल करेंगे, राइट? सेकंड टाइम कॉल करेंगे। सेकंड टाइम कॉल किया तो ये क्या कर रहा है? गाड़ी ड्राइव कर रहा है,
राइट, गाड़ी चला रहा है, इसने आपको बोला कि अभी मैं बिजी हूं, बाद में कॉल करता हूं, राइट, यानी कि दूसरी बार आपने कॉल किया तब भी इसने अपॉइंटमेंट नहीं दी। आप क्या करेंगे? इसको हो सकता है नेक्स्ट डे कॉल करें इसको, राइट, नेक्स्ट डे कॉल किया, उस टाइम पर इसने क्या बोला? मैं अभी बिजी हूं, राइट, नेक्स्ट वीक कॉल करना। इसने क्या बोला? नेक्स्ट वीक कॉल करने के लिए, राइट। आपने अपनी डायरी में नोट कर लिया कि मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करना है, राइट। नेक्स्ट वीक आप कॉल करते हैं इसको, आपने इसको नेक्स्ट वीक कॉल किया, ये कहता है कि अभी फंड प्रॉब्लम है। क्या है? फंड प्रॉब्लम। दिवाली पे मेरा बोनस आने वाला है, तब आप मुझे फोन करना, दिवाली बोनस मिलेगा तब मैं सोचूंगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, जनवरी से आप इसको फॉलो अप कर रहे हो, जनवरी में फर्स्ट कॉल आपने इसको किया और इसने बोला दिवाली बोनस आएगा, यानी कि नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में दिवाली आती है, तो आपको तब कॉल करना पड़ेगा। फिर आपने इसको दिवाली पे फोन किया, दिवाली पर फोन करने के बाद इसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं करा लूंगा, लेकिन क्या प्लान है, राइट। तो ये आपको बुला लेता है, मीटिंग के लिए बुला लेता है। अब आप इसके पास पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए, आप इसको बताते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ये कहता है यार इंश्योरेंस का तो कोई फायदा नहीं है, मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी वाइफ भी वर्किंग, हम दोनों वर्किंग है, यानी कि हस्बैंड भी वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है, दोनों वर्किंग है, तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ सब कुछ संभाल लेगी, राइट। अगर ये ऑब्जेक्शन आपके सामने आ रहा है, अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टार्ट हो जाना है कि क्या हमें पूछना है। आपको इससे पूछना है कि सर आपकी इनकम कितनी है, आपकी वाइफ की इनकम कितनी है। ये कहता है मेरे को 50,000 रुपए हर महीने मिलते हैं, 50,000 पर मंथ, और मेरी वाइफ को भी 50,000 मिलते हैं, राइट। यानी कि दोनों की एक महीने की इनकम 1 लाख रुपए हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको इससे पूछना है कि सर आपके एक्सपेंसेस कितने हैं। ये कहता है सर मेरे को 40,000 रुपए मेरे महीने की पर मंथ ईएमआई जाती है, 40,000 पर मंथ क्या जाती है? ईएमआई जाती है, घर की ईएमआई, ठीक है। इसके अलावा सर, इसके अलावा बच्चों की स्कूल की फीस जाती है 15,000 रुपए महीना, 15,000 पर मंथ, राइट। इसके अलावा क्या जाता है? बच्चों के ट्यूशन की फीस जाती है और बाकी एक्सपेंसिस, यानी कि 20,000 रुपए और एक्सपेंसिस है। यानी कि जो आपको ये बोल रहा था कि मेरी वाइफ सब कुछ देख लेगी, इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, अब उसने अपनी इनकम बताई, वाइफ की इनकम बताई, और साथ साथ आपने उससे पूछा कि सर आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, तो उसने आपको अपने खर्चे बता दिए कि भाई मेरे खर्चे ये हैं, हर महीने मेरा इतना पैसा खर्च हो जाता है। अब उसने खुद ही अपने सवाल का जवाब आपको दे दिया, जो ऑब्जेक्शन उसका था उसने उसका जवाब खुद ही दे दिया। अब आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि सर आप भी 50,000 कमाते हैं और वाइफ भी 50,000 कमाती है। अगर 1 सेकंड के लिए मैं मान लेता हूं आपको आपकी कंपनी यहां से ट्रांसफर करके कहीं बाहर भेज देती है, दुबई भेज देती है, राइट, और दुबई में आप चले जाते हैं, वहां पे दुबई में जॉब करने लगते हैं, तो क्या आप अपने घर पे कोई पैसा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? वो बोलेगा हाँ यार पैसा मैं जरूर भेजूंगा अपने घर पे, मैं जरूर पैसा। तो आप कहना सर क्यों भेजेंगे आप पैसा? आपकी वाइफ तो अर्निंग है, पैसा कमाती है, वर्किंग है, उनकी इनकम आती है, तो फिर आपको पैसा भेजने की जरूरत क्यों है? वो कहेगा यार मेरे घर की ईएमआई 40,000 रुपए जाती है, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस 15,000 जाती है और बाकी 20,000 मेरे और खर्चे हैं, यानी कि 40 और 20 60 और 10 70 और 75, यानी कि 75,000 उसके खर्चे हैं, उसके एक्सपेंसेस हैं। तो आप पूछो कि सर 75,000 आपके हर महीने के खर्चे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है,
क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ संभाल लेगी। आप अपने परिवार के साथ नहीं है, अगर परमानेंटली आप अपने परिवार के साथ नहीं रहे तो क्या 50,000 में आपका परिवार सरवाइव कर पाएगा? क्या 50,000 में आपके बच्चों की हायर स्टडी हो पाएगी? क्या 50,000 में वो सारे काम हो जाएंगे जो आप चाहते हैं? 40,000 की तो ईएमआई जाती है सर आपकी। कैसे आप सरवाइव कर पाएंगे? कैसे आपका परिवार सरवाइव कर पाएगा? राइट? एक ऑब्जेक्शन का जवाब तो आपने यहीं पे दे दिया। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है? दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि कस्टमर बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, अगर होगा तो मेरा भाई है, मेरी फैमिली में जो मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या मेरी वाइफ है, वो खुद देख लेगी, वो सब हैंडल कर लेगी। तो उसमें अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, अगर ये एक्सपेंसेस कम है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? मान के चलते हैं यहीं पर ये जो दूसरा ऑब्जेक्शन मैंने बताया उसकी ईएमआई जाती है, मान के चलते हैं 20,000 रुपए महीना। राइट? अब आपको क्या से हैंडल करना है? आपने क्या करना है? आप कस्टमर के पास बैठे हो, राइट? ये कस्टमर है, मान के चलते हैं ये कस्टमर है और ये इसकी वाइफ है, राइट? ऐसे हम बना देते हैं इसको, कस्टमर हो गया और ये होगी इसकी वाइफ। थोड़ी वाइफ डेंजर सी है तो इसलिए इस तरीके से गुस्से वाली है, राइट? इस तरीके से ये हस्बैंड वाइफ हो गए, दोनों वर्किंग है। 50,000 इसको मिलता है और 50,000 पर मंथ इसको मिलता है, राइट? पर मंथ बता रहा हूं मैं आपको, हर महीने मिलता है। अब ये ऑब्जेक्शन आता है कि हस्बैंड बोलता है कि भाई मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ खुद देख लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी वाइफ अपने आप संभाल लेगी बच्चों को, राइट? तो आपने क्या करना है? आप इसको बोलिए कि सर क्या मैं मैडम से बात कर सकता हूं फोन पे? यानी कि कस्टमर ने आपको अपने ऑफिस में बुलाया और आप कस्टमर के सामने बैठे हुए हैं, राइट? आपने क्या करना है? आप बोलिए कि सर ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूं, राइट? क्या मैं मैडम से 1 सेकंड के लिए बात कर सकता हूं? वो बोलेगा हां बिल्कुल कर सकते हैं। आप फोन मिलाइए, स्पीकर ऑन कीजिए, फोन मिलाइए, मैडम को बोलिए कि मैडम नमस्कार, मैं सो एंड सो बात कर रहा हूं LIC ऑफ इंडिया से, या फिर आपकी जो भी कंपनी है उससे बात कर रहा हूं। मैम अभी मैं आपके हस्बैंड के साथ में बैठा हुआ हूं और मैंने इनको कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी बताई। तो जैसे ही मैंने इनको इंश्योरेंस पॉलिसी बताई तो ये कह रहे हैं कि मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी वाइफ सब कुछ देख लेगी। तो वाइफ कहते हैं कि हाँ जरूर, मैं पैसा कमाती हूं, मेरी जॉब है, मुझे इनकम आती है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कि मैडम देख लीजिए आप, क्या आप इनके जो भी खर्चे हैं उनको आप देख लेंगी? क्या आप इनके बच्चों की स्कूल की फीस या आपके बच्चों की स्कूल की फीस आप पे कर देंगी? जो भी खर्चे वो सब आप कर लेंगे? वो कहती है हाँ ठीक है मैं कर लूंगी। तो आप उनसे पूछिए मैडम से कि मैडम आप मुझे ये बताइए कि आपकी मंथली इनकम कितनी है? वो कहे कि मेरी मंथली इनकम 50,000 रुपए महीना है। आप उनसे पूछिए कि मैडम आपके एक्सपेंसेस कितने, जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जो जिनमें बच्चों की स्कूल की फीस ऐड नहीं है। तो वो बोलती है मैडम कि मेरे को 10,000 रुपए पर मंथ गाड़ी का खर्चा जाता है, पेट्रोल के 10,000 रुपए हर महीने लगते हैं। इसके अलावा जो मेरा पैसा जाता है वो जाता है, मैंने एक प्लॉट लिया हुआ है, उस प्लॉट का मेरा EMI जाता है 30,000 रुपए महीना, 30,000 पर मंथ का मेरा प्लॉट का EMI जाता है, राइट? इसके अलावा मैडम आपके क्या खर्चे हैं? इसके अलावा वो बोलती है कि मेरे जो बच्चों की स्कूल की फीस है, वो स्कूल की फीस जाती है मेरी 20,000 रुपए महीना, ठीक है? और बाकी घर के जो खर्चे हैं उसके लिए 20,000 रुपए महीना घर के खर्चे होते हैं, ठीक है मैडम, बिल्कुल सही बात है। तो आप बोलिए कि मैडम आप मुझे ये बताइए कि आपके जो खर्चे हैं, यानी कि 20,000 बच्चों के स्कूल की फीस, 10,000 आपका गाड़ी का पेट्रोल, टोटल कितना हुआ? 30,000, और 20,000 आपके दूसरे खर्चे, यानी कि 30 और 20 50, 50,000 जो आपकी इनकम आती है वो इनकम तो खर्च हो जाती है। अब जो बच्चों की हायर स्टडी के लिए, यानी कि आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उससे पहले आप सवाल पूछे कि आपके घर में कितने बच्चे हैं? वो बोलेगा मेरे घर में 2 बच्चे हैं, राइट? 2 चाइल्ड हैं, एक बेटा है और एक बेटी है, डॉटर और एक सन। बेटी को क्या कराना चाहते हैं आप? वो बोलते हैं मेरे को बेटी को MBBS कराना है, MBBS, और बेटे को मुझे
एमटेक कराना है, राइट? तो आपने ये पूछ लिया, तो आप उनकी वाइफ को बोले कि मैडम आप 50,000 रुपए हर महीना कमाते हो और वो 50,000 आपका यहां पे खर्च हो जाता है, राइट? अगर जो आपके हस्बैंड हैं, आपके हस्बैंड अगर नहीं है परिवार के साथ में, तो आप बच्चों को हायर स्टडी कैसे कराएंगे? बेटी को एमबीबीएस कैसे कराएंगे? बेटे को एमटेक कैसे कराएंगे? क्या आपके पास इतना पैसा है? एमबीबीएस कराने के लिए 60-70 लाख रुपए लगते हैं, क्या आपके पास इतना पैसा है? एमटेक कराने के लिए 20 लाख रुपए लगते हैं, क्या आपके पास इतना पैसा है? वो बोलेगी नहीं, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो फिर कैसे आप कर पाएंगे? आप मुझे बताइए। मैडम चुप हो जाती हैं। मैडम कहते कैसे कर पाऊंगी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो आप बोलिए कि मैडम मैं आपको ये 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए की गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, कुछ भी सिचुएशन होगी, लेकिन आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। बताइए, क्या आप जानना चाहती हैं? वो बोलेगी हाँ बताइए भैया क्या है, जरूर जानना चाहूंगी। तो आप उसको बोलना कि देखिए आप अपने बच्चों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए। इंश्योरेंस का मतलब कल किसी भी सिचुएशन में अगर फैमिली में फादर या मदर नहीं रहते हैं, उनके ना रहने पर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा एलआईसी देगी। या तो आप उसको एक टर्म इंश्योरेंस दे सकते हो, या फिर आप उसको कॉम्बिनेशन प्लान दे सकते हो, जिसमें टर्म इंश्योरेंस और एक एंडोमेंट पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बना के आप दे सकते हो, जिसमें उनका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा और साथ साथ उसमें मैच्योरिटी पे बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा भी मिलेगा। तो आप वो कैलकुलेशन करके उनको बताइए। अगर आपको नहीं आता है कि कॉम्बिनेशन प्लान कैसे बनाया जाए, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, या फिर ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूं, वहां पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको उस टॉपिक के बारे में वीडियो बना कर दूं, राइट? तो दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसा ऑब्जेक्शन आता है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आता है, किसी के सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है, किसी के सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके सामने सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन क्या आता है। उस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने डीओ के साथ में, अपने एडवाइजर के साथ में। और हाँ, एक गुड न्यूज आप लोगों के लिए, सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए कस्टमर ढूंढना चाहते हैं लेकिन कस्टमर नहीं मिलते हैं, बाहर से लीड खरीदते हैं, हर एक लीड का पैसा देते हैं, वही लीड 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को भेजी जाती है। आपने देखा है, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट से लीड खरीदते हैं, वही लीड 1 सेकंड में 10 एजेंट को फॉरवर्ड की जाती है और 10 एजेंट उस कस्टमर को फोन करते हैं। तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है कि कस्टमर सुनने को तैयार ही नहीं होता है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि आप लोग अगर चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आएं, कि आप अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ पाए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, तो आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको कहां पर जाना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, राइट? कहां पर जाना है? आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाके यहां पे सर्च कीजिए अमित त्यागी। क्या करना है? सर्च अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी सर्च करेंगे तो यहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। इस एप्लीकेशन पर जाकर आप हमारे कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। वो OTP वेरीफाई होने के बाद आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। कोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया गया है, जिसमें हम सिखाएंगे आपको कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट खुद बना सकते हैं। दूसरा, हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर चलाकर कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ऐसे कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तैयार बैठे हैं, ऐसे कस्टमर जो इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं।
राइट। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो अभी देर मत कीजिए, जल्दी ज्वाइन कीजिए। और मैं चाहता हूं कि आप इस साल जरूर MDRT COT TOT करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अपने सपने पूरे करें और इस साल MDRT COT TOT करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।